हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैन अग्रवाल है और ये मेरा 7वां ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम कैटेगरी ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने मेरे कैटेगरी ऑफ फंक्शन के पहले के ट्यूटोरियल में पढ़ चुका है, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी कि दोस्तों इसमें आर्ग्यूमेंट तो रहेगा, लेकिन ये मेन फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो आइए हम जानते हैं इसे एक प्रोग्राम के ज़रिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। ये पिछले ट्यूटोरियल की तरह एक एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, जिसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट तो लिया हुआ है जो इंट टाइप के हैं। ये पैरामीटर दोस्तों हमने लिए हुए हैं, और फिर हमने इंट मैन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं जो ए और बी हैं। और सी आउट के माध्यम से हमने एंटर फर्स्ट वैल्यू यानी आउटपुट में एक मैसेज प्रिंट कराया है, जो यूज़र को बोलेगा कि आप पहली वैल्यू दीजिए, और उसे हमने सी इन के द्वारा ए में स्टोर करा दिया। फिर से हमने एक आउटपुट में मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर सेकेंड वैल्यू, और उसे हमने सी इन के द्वारा बी में स्टोर करा दिया। अब हम मल्टी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने आर्गुमेंट दिया है ए और बी, जो वैल्यू ये ए और बी है। और फिर ये जैसे ही हमने इसको कॉल करेंगे तो कंपाइलर सीधा ये मल्टी फंक्शन के पास चला जाएगा और ये नीचे दी हुई लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें हमने दो पैरामीटर लिए हैं दोस्तों यहाँ पे, इंट आई और इंट जे। यानी इनके अंदर हमारे ए की वैल्यू आई में कॉपी हो जाएगी और बी की वैल्यू जे पे कॉपी हो जाएगी। फिर हमने यहाँ क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो है इंट सी। लेकिन ये फंक्शन के अंदर ये हमने डिक्लेयर किया है, इसलिए ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं हम इसका। फिर हमने सी वेरिएबल के अंदर आई और जे की जो मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी उसको हमने सी पे स्टोर करा दिया है, और सी आउट के माध्यम से हमने वो आउटपुट को दर्शा दिया है। लेकिन दोस्तों हम इससे मेन फंक्शन से आर्गुमेंट के तौर पे वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन हम इससे कोई भी वैल्यू हम मेन फंक्शन को वापस नहीं कर रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने ए और बी की जो वैल्यू है वो हमने आई और जे को कॉपी करा दी, यानी हमने मेन फंक्शन से वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट प्रिंट करा दिया है। यानी मेन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन के अंदर ही वैल्यू को आउटपुट से दर्शा दिया आउटपुट में। तो ये कोई भी वैल्यू मेन फंक्शन को वापस नहीं कर रहा। तो ये फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू का है प्रोग्राम। तो आइए हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो जैसे हम दे देते हैं 12, और दूसरा सेकंड वैल्यू देने को बोला है तो फिर से हम 12 दे देते हैं। तो रिज़ल्ट हमारा 144 आ रहा है। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगी। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि